मेरा क्वेश्चन था दीदी, जब आप शुरू में आप यहाँ पे आए थे ना, तो आपने खुद को कैसे मैनेज किया यहाँ पे? कैसे मैनेज किया, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करोगे? मतलब ऐसा होता है ना, यहाँ इतनी ठंड है, खाने का मतलब घर का खाना, मतलब एकदम अलग माहौल में आ गए ना आप घर से, तो यहाँ कैसे खुद को एडजस्ट किया? अगर मैं बोलूँ तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आया स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें तो बहुत। कोल्ड वेदर क्योंकि कोल्ड वेदर पसंद है और माउंटेन्स भी पसंद है। रहने के लिए मैं एक तरीके से भी चाहती थी कि काश मैं हॉस्टल में रहूं और भी लोगों के साथ रहूं, उनसे कैसे बात करना है, लड़ाई होंगी तो कैसे सुलझाएंगे उनको, वो लोग खाना बनाएंगे तो कैसा होगा। खाना स्टार्टिंग में कुछ लोग अच्छा बनाती थी, कुछ लोगों से नहीं बनता था, कुछ लोग नहीं बनाते थे घर पे, तो वो लोग भी सीखी। और ऐसा रहता था खाने के टाइम पे कि यार इन लोगों की टर्न है, खाना नहीं अच्छा मिलेगा, मेरी टर्न आने वाली है। सबसे ज्यादा हेडेक तो रहती थी मेरी टर्न आज गई खाना बनाने की, मान लो एक हफ्ते बाद है, फिर भी हेडेक रहेगा कि एक हफ्ते बाद फिर से मेरी टर्न आने वाली है। तो ये चीज भी रहती थी। और हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं आई, बस नोक झोंक होती रहती थी एक दूसरे के साथ। दीदी हम्म। एकदम से बम बोल दी। दीदी, जब आप मतलब साझे में आ रही थी यहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो मतलब क्या क्या परेशानी आई थी आपको? साझे में आ रही थी तो परेशानियां भी नहीं आई, घर वाले मान गए क्योंकि आसानी से? मेरी एक रिलेटिव है जो पहले से ही 1 साल पहले से ही हिमाचल में रह रही है, उनकी वो भी जॉब कर रही है। मेरे घर वाले जानते हैं कि वो वहां पे रह रही हैं, जॉब कर रही हैं। फिर मैंने इंस्टाग्राम से अंजनी दीदी को पकड़ा, जो वीडियो कैप्चर करती हैं, फोटो लेती हैं। तो अंजनी दीदी तो पता ही होंगे आप लोगों को। हाँ डीएसपी है। मैंने मैंने हमारी बातचीत वहां से स्टार्ट हुई, इंस्टाग्राम से। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं भी वहां पे आना चाहती हूँ, क्या वहां पे ओपनिंग्स हैं अभी? तो वो बोली कि हाँ आप आ सकते हो। घर वालों को तो पता ही था कि रिलेटिव जो है। तो मैंने घर पे बात की। वो कह रहे आवाज मत करो। तो मैंने घर पे बात की, मैंने बताया कि वहां पे जाने के लिए अभी ओपनिंग्स हैं, और अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो मेरी जॉब भी लग जाएगी वहां पे जाके। क्या मैं जाऊँ वहां पे? तो मेरी मौसी थी तब, उन्होंने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे पता था मौसी से बताऊंगी तो वो मुझे आगे मतलब फोर्स करेंगी, मम्मी लोगों को अगर नहीं मानेंगे तो वो उनको भी मनाएंगे। फिर मैं मौसी से बताया तो वो घर पे जाके बताई। फिर पापा भी राजी हो गए थे, पापा आए थे हमारे छोड़ने के लिए। और तब नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे पापा जा रहे थे हमें छोड़कर, रोना आ रहा था, लेकिन फिर अच्छा लगने लगा था। दीदी मतलब साझे में इतनी पढ़ाई होती है, उसके साथ अपने अपने हेल्थ को कैसे मतलब संभाल ठीक रखा? ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बट इसका भी जवाब ये है कि मैं बीमार ही नहीं पड़ी लास्ट टाइम पे लास्ट टाइम पे कुछ कुछ तो हुआ था मेरे साथ, जब मैं पहली बार आने के टाइम पर ही बीमार पड़ी थी, मार्च में ही। उससे पहले मैं बीमार भी नहीं हुई। मेरी दोस्त बहुत ज्यादा बीमार होती थी, बट मैं बीमार भी नहीं हुई आपने कितनी छुट्टियां ली थी दीदी? हाँ, इसका भी जवाब बहुत ही अच्छा है, मैंने छुट्टियां भी नहीं ली दीदी आपका मन नहीं करता था क्या अभी आराम से सो जाओ, नहीं जाऊं आज? मेरा पता है क्या मन करता था? छुट्टियां लेने का मेरा बहुत मन करता था। मैं सोचती थी यार सभी तो लेते हैं, महीने में 2 छुट्टियां हैं, मैं भी लूंगी। लेकिन फिर मैं सोचती थी अगर मैं, एक सेकेंड, हाँ।
फिर मैं सोचती थी कि अगर मैं छुट्टियां ले लूंगी, मान लो उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट बताया गया और वो मैं पूरी चीजें किसी किसी से नहीं ले पाई, नहीं जान पाई, तो फिर वो तो मेरा छूट जाएगा। इसी वजह से मैं नहीं मिस करती थी, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है। दीदी आपको लीड से डर नहीं लगता क्या यहाँ पे? बहुत ज्यादा डर लगता था, अभी भी लगता है। लीच का नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जब वो चिपकती थी ना, सबसे ज्यादा मैं उछलती थी। पुष्पा थी, पुष्पा, तो इतनी सी भी लीच लगती थी तो मैं रोने लगती थी। फिर वो अब मैं उसी को याद करती थी, पुष्पा जल्दी से इसको हटाओ हटाओ। तो ऐसे करके भी। और डर पता है कब लगता था? नमक का डब्बा हाथ में रहता था, बॉटल, फिर जब ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस आना रहता था, बीच में जो लीच रहती थी, जो चिपक के जाती थी पैर में वो सीन भी बहुत डरावना रहता था। आपको लीड पकड़े कितने बार? क्या? कितने बार लीड पकड़े आपको? आवाज नहीं आ रही है सही से। आपको कितने बार लीच पकड़े हैं? लगी है? मेरे को काटी है? काफी बार पकड़ चुकी है। स्टार्टिंग में मुझे हॉस्टल में पकड़ी थी। हैं? हॉस्टल में मेरे पैर पे लगी हुई थी, फिर पुष्पा ने हटाई थी। उसके बाद हम ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस जाते रहते थे, आते रहते थे। बरसात का सीजन था तो वो चिपकती रहती थी। लास्ट टाइम पे नॉर्मल हो गया था, बट डर लगता था। दर्द होता है दीदी जब वो काटती है तो? क्या हुआ? दर्द दर्द होता है? होता है जब वो काटती है और जब छूट जाती है तब होता है? काटे तो नहीं है, मुझे जैसी चिपकती थी पता चल जाता था। अभी तुम लोगों के साथ भी ऐसा होगा, जैसे वो चिपकेगी पता चल जाएगा तुरंत ही चिपकाने लगने लग जाती हाँ, कुछ लोगों का मैंने भी देखा है कि वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है जब उसका खून चूसती है, बाइट करती है। तो दर्द नहीं होता है, बट निशान आ जाता है वहां पे। वाइट वाइट हो जाता है। दीदी आपने कितने तक पढ़ाई कर मतलब की थी घर में फिर साझे आई? अ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का मैं एग्जाम दे के आई थी। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का मेरा एग्जाम देना था, लेकिन मैं हिमाचल में थी, साझे में थी, तो वहां से आ भी नहीं सकती थी। फिर मैंने कैसे भी करके अपने कॉलेज वालों से बात किया, उनको बताई सिचुएशन, तो उन्होंने मेरा एग्जाम करवा दिया। उसके बाद फिर मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो फिर से मेरा एग्जाम था, फिर मैंने वहां पे बात की, तो उन्होंने छुट्टियां दी 15 दिनों की। फिर मैं 15 दिन के लिए आई घर, एग्जाम देके वापस चली गई। उसके बाद अभी जॉब में थी, फिर से मेरा सेमेस्टर था, फिर मैं यहाँ से छुट्टियां लेके घर गई, वहां से एग्जाम देके वापस आ गई। दीदी हमें क्या सलाह देना चाहोगे आप? क्या सलाह देना चाहेंगे? हम्म। अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। ना बीमार पड़े, ना लड़ाई, ना याद आई, मजे से रहे। हमारे ऊपर
हाँ, तो मैंने कुछ चीजें लिखी है। पहला तो रील्स कम देखो, हम्म। क्योंकि दीदी मैं अपा तो यही इंस्टा सलाह तो चलाती ही नहीं मैं। हाँ, मैं इंस्टा तो चलाती ही नहीं। बहन हम मैं है ना, चलाती हूँ दीदी हम लोग हैं यूट्यूब पे कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं, रील्स देखो बट उसके लिए भी टाइम फिक्स कर लो। होते हैं ना बहुत सारे फीचर्स फोन में कि मुझे किस ऐप को कितने देर के लिए चलाना है, तो आप वहां से भी टाइम सेट कर सकते हो कि 1 घंटे अगर मुझे रील देखना है तो 1 घंटे ही देखूंगी पूरे दिन में। और दूसरा है कि अच्छे से खाना बनाना, लड़ाइयाँ कम करना, और सारे लोग स्वस्थ रहना। तीसरा है कि जो कोर्स तुम्हें मिला है उसमें तुम कोशिश करना कि कितनी ज्यादा स्किल्स सीख सकती हो, और जो स्किल्स तुम सीख रही हो उन पे कितना ज्यादा परफेक्ट हो सकती हो, और कितनी ज्यादा नई स्किल्स और सीख सकती हो, क्योंकि रिज्यूमे में जब भरा जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा चीज ये है कि कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां ले सकती हो। वहां पे लीडर्स तो बने होंगे, फूड लीडर, मटेरियल लीडर, क्लीनिंग लीडर। तो फोकस ये भी करना कि कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकती हो, ये भी एक अच्छी चीज है। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो। ना, ये आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैं आप लोगों से पूछूंगी लेकिन कुछ टाइम के बाद, जब आप लोग जॉब में जाने वाले होगे या फिर इंटर्नशिप लग रही होगी। वैसे आप लोगों का कोर्स कहाँ तक पहुंचा है? अभी Canva। कैनवा स्टार्ट हुआ है। क्या चीज? कैनवा स्टार्ट हुआ है। कैनवा स्टार्ट हुआ है। कैनवा मैंने आप लोगों के पोस्टर्स देखे, या फिर आप लोग सोशल मीडिया भी हैंडल करने लगे हो, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती थी उस पर फीडबैक देना, तो आप लोगों से ये पूछना था मैं उसी पर कमेंट करूं कि दर्शक पार्क है वहीं पर करूं, या फिर आप लोगों को पर्सनली करके। वहीं पर कर दीदी। सकते हो। वहीं पर कर सकते हो। फिर मैं ये भी सोच रही थी अगर मैं वहां पे कमेंट कर रही हूँ और फिर मैं किसी को ये ना लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नीचा दिखाना चाहती हूँ ऐसे करके। नहीं दीदी नहीं। दी आप वो तो पोस्ट को फिर शेयर करके टेक्स्ट मैसेज में इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, वो से इंस्टा पर अ, मैसेज कर दिया करो। उमंग वाला। आप लोगों को पर्सनली नहीं उसी उमंग पर पे। उमंग पर ही। उसी पर कमेंट करना रहता है ना। नहीं मैसेज कर देना। अच्छा, मैसेज भी समझ कर सकते हैं। समझ गई वो कि वो जिसने आईडी पोस्ट उसको डाली है उसी क्या उसी को मैसेज कर देना, जैसे कि हम किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसे करके। हम्म। समझ गई। और टैग भी कर सकते हैं आप लोगों को। हाँ। दीदी एक सवाल है मेरा, मैं पूछूं? बोलिए। अ, आप मतलब आप सबका 4 दिन का जो इंटर्नशिप लगा था ना, वो कैसे ढूंढे थे? वो कैसे क्या? ढूंढे ढूंढे कैसे थे चार वो? दिन का जो इंटर्नशिप। लोकल इंटर्नशिप लगा था ना आपका कटवाड़ी में, वो कैसे ढूंढा था? क्योंकि हमारा 4 तारीख से। तो सबसे पहले ये था, मजेदार चीज ये भी कि ये भी सोचा था अगर जॉब नहीं लगेगी तो यहीं पे पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, पानी पूरी बेचूंगी। ये चीज भी मैंने सोच के रखी हुई थी। फिर याद आया 4 दिन की इंटर्नशिप, मैंने सोचा कहाँ भटकूंगी यहाँ पे जाके। फिर मैंने ऐसे मजाक मजाक में बोला कि मैं तो पानी पूरी के स्टॉल लगाऊंगी। तो खुशी थी, सपना थी, वो बोली कि ठीक है हम भी साथ में आते हैं। तो हम तीनों लोगों ने सच में मजाक मजाक में उसको सच में बना लिया। फिर हमने दीदी से बात की तो उन्होंने कुछ पैसे हमें दिए थे। तो हम उससे सामान लेकर आते थे। फिर पहले दिन तो पानी पूरी हमने घर पे बनाई थी, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, इतनी सी थी उनको बनाने के लिए हमें 2-3 घंटे लग गए थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मार्केट से ही लेकर आती हूँ। और पानी हम घर पे बनाते थे, 2-3 तरीके का पानी था, खट्टा पानी, तीखा पानी, मीठा पानी। फिर उतने टाइम, लेकिन बरसात का सीजन था तो लोग कम आते थे, लेकिन जो भी लोग आते थे उनको पसंद आता था, फिर वो 4 दिन आए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो हाँ, एक बार और मजे, एक सेकंड।
तो ऐसा भी होता था, एक बार बरसात का सीजन था, एक अंकल झंडा लेकर आए। पन छब 15 अगस्त, 15 अगस्त का टाइम था। तो वो झंडे लेकर आए, बोले कि, मैंने बोला अंकल पानी पूरी खाओगे आप, खा लीजिए। तो बोले आपको झंडे लेना है। मैंने बोला पानी पूरी खा लीजिए, हम झंडे का क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे यूज भी नहीं होता है झंडा। तो बोले आप अगर पानी पूरी, सॉरी, आप अगर झंडे लोगे तो मैं पानी पूरी खाऊंगा। तो मैंने बोला कि अंकल हमारे यहाँ झंडे का यूज नहीं होता, ले लेंगे तो फालतू में ही रखा रहेगा, खराब ही होगा, इससे अच्छा आप कहीं और पर बेच दोगे। तो बोले कि पानी पूरी खाना लड़कियों का काम है, औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है, ऐसे करके। फिर बस वो इतना ही बोले कि 4 आदमी आए उनके सामने, बोले बेटा पानी पूरी खिला दो। उतनी टाइम हम तीनों लोग इतनी जोर से हंसे कि वो खुद ही चले गए थे। तो ये भी मजेदार चीजें हुई हैं। प्रॉफिट हुआ था क्या वो दुकान से? क्या? प्रॉफिट हुआ था क्या वो गुपचुप वाला दुकान से? हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, बट बरसात के कारण मुझे लगता है कि अगर बरसात नहीं होती तो फिर हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता। हम हमें शाम भी हो जाती थी, बगल में स्कूल था, बच्चे आते थे दोपहर में, मैम को भी घसीट के लेकर आते थे, मैम वहां पे पानी पूरी के स्टॉल लगे, चलिए ना चलिए ना। रात भी हो जाती थी हमें ले जाने में शौक। सुबह हम आते थे डब्बे लेकर सर पे रख के, थर्ड सेकंड हॉस्टल से ऊपर तक, ग्राउंड तक डब्बे हाथ में लेकर आते थे, या फिर पानी पूरी के डब्बे वो रहते थे, वो सारा लेकर आते थे। तब मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती थी कि हम लोग कैसे बन के जा रहे हैं। फिर स्टॉल लगाते थे, फिर वहां पे बैठते थे, फिर समझ आता था कि लोग जो काम करते हैं वो कितनी मेहनत से करते हैं। तो ये भी अच्छा लगा। दुकान ग्राउंड पे लगाए थे? क्या हुआ? शॉप जो आप लगाए थे पानी पूरी का, वो ग्राउंड पे? हाँ, ग्राउंड में जो मोमोज वाले अंकल की दुकान है, उसके बगल में जो बस स्टैंड के लिए थोड़ा सा रहने के लिए बना है, हाँ। स्कूल के जस्ट बगल में ही, वहां पे लगाते थे। जो हॉस्टल 2 में टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर डेस्कटॉप रखा हुआ है, उस टेबल को हम हॉस्टल 1 से लेकर आए थे, उसी पे हम यूज करते थे। थैंक यू दीदी। दीदी हम और स्क्रीन हॉस्टल में कैसा चल रहा है? अंकल आंटी लोग कैसे हैं? हॉस्टल लड़ाइयाँ 2 होती हैं उन लोगों से? बहुत ज्यादा, हॉस्टल 2 के अंकल अच्छे नहीं है। हॉस्टल 2। अभी कितने हॉस्टल है आप लोगों के? दो। दो है। 2 ही है? अच्छा।